हुकूमत का दिया रिलीफ, आवाम को ना मिल सका। अफसरान सस्ती रोटी की नई कीमतों पर अमल कराने में नाकाम। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। फैसलाबाद और टोपा टेक्सिंग में रोटी की कीमत 13 रुपए न हो सकी। तनूर मालिकान बोले, हुकूमत ने एतमाद में लिए बगैर कीमत तय की है। रोटी की नई कीमत का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। ये लोग जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं इस रोटी को कम करने का, तो स्टेक होल्डरों को, हम जैसे लोगों को साथ नहीं लिया जाता, ये वो बेटर। और दूसरे नंबर पर नोटिफिकेशन कोई भी जो है ना अभी तक सरकारी तौर पर हमें नहीं आया। सस्ती गंदम का फायदा जंग के आवाम तक पहुंचने लगा। जंग में रोटी 13 और चिन्योट में 12 रुपए में दस्तयाब। चिन्योट इंतजामिया ने तनूरों पर नई कीमत के फ्लेक्सिस भी आवीजा करा दिए। हुकूमत से भी ज्यादा रिलीफ। अहमदपुर सियाल में महंगाई की सताए आवाम के लिए रोटी सरकार से भी सस्ती। होटल मालिक ने आवाम के लिए 100 ग्राम रोटी 10 रुपए की कर दी। होटल मालिक का कहना था कि रोटी 10 रुपए में मिले तो मजदूर भी 2 वक्त की खा सकेगा। गंदम की बैनुल सूबाई सतह पर फरोख्त के बाइस मार्केट मुस्तहकम होने लगी। मंडियों से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की तरसील शुरू हो गई। जंग में 2 रोज के दौरान गंदम की कीमत में 250 से 300 रुपए मन का इजाफा। महंगी गैस से तंग इंडस्ट्री मालिकान के लिए बुरी खबर। वजीर आजम की गैस सस्ती के वादे नाकाम। गैस 6% से ज्यादा महंगी कर दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक सनतकार का कहना है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पहले ही बंद हो चुकी। गैस कनेक्शन कटवाने की नौबत आ चुकी। इंडस्ट्री बंदिश से बेरोजगारी बढ़ेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले ही इंडस्ट्री इंतहाई बोझ तले दबी हुई है, और ये जो इतना रेट बढ़ाए है ना, ये तो एक खौफनाक शक्ल है, खौफनाक। ये तो लगता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट तुली हुई है कि इंडस्ट्री को चलने ही नहीं देना। ननियाल जाने का सफर महंगा। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में इजाफे की भरमार। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 रुपए, वैगन का टोल टैक्स 70 रुपए और बस का टोल टैक्स 130 रुपए कर दिया गया। मोटरवे M3 पर कार का टोल टैक्स 500 रुपए हो गया। बस के टोल टैक्स में 400 रुपए का इजाफा 1600 रुपए का होगा। नए टैक्स फैसला 1 जुलाई से होगा। फैसलाबाद में अब गाड़ी का पहिया नहीं रुकेगा। शहर के 17 चौक चौराहों की रीडिजाइनिंग का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने सिफारिशात महकमों को भिजवा दी। गलत यू टर्न और तजावुजात का भी खात्मा किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में आग उगलते सूरज और गर्म हवा ने शहरियों को झुलसा दिया। हीट स्ट्रोक के खतरा, दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। इंसान, जानवर और चरिंद परिंद भी गर्मी से निढाल, दरख्त मुरझाने लगे। फैसलाबाद में गर्मी के साथ हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो डायरिया के वार भी तेज। जिला भर के बड़े सरकारी अस्पतालों में 1103 मरीज रिपोर्ट। DHQ अस्पताल जंग में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा मरीज लाए गए। टोबा में 63, चिन्योट में 73 अफराद मुतासिर। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। फैसलाबाद इंतजामिया आज 6 हीट वेव कैंप मुकम्मल फाल करने में नाकाम। शहरी गर्मी से बेहाल, इंतजामिया को कोसने लगे। DC अब्दुल्ला नगर की आवाम को तिफल तसलियां, जल्द तमाम कैंप फाल करने का राग दोहरा दिया। तेज गर्मी में फेस्को को मरम्मती काम याद आ गया। घंटों बिजली बंदिश मामूल बन गई। चिन्योट में 4 घंटे के लिए बंद की जाने वाली बिजली 7 घंटे तक गायब रही। 18 हजारी में भी 4 घंटे तक की तवील बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग में एंडोस्कोपी मशीन 1 माह से खराब। मेदे के मरीजों को मुश्किलात। प्राइवेट 7 से 8 हजार तक टेस्ट कराने पर मजबूर। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने अस्पतालों के मामला सुधारने का बेड़ा उठा लिया। एक ही दिन में फैसलाबाद डिवीजन के 3 अजला का हंगामी दौरा। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में 150 बेड्स के इजाफे का ऐलान। चिन्योट में DHQ की जल्द तामीर नौ मुकम्मल करने का आज़म। DHQ टोबा टेक्सिंग में सर्जिकल टावर भी बनेगा। पंजाब सरकार के निराले दस्तूर। क्लासेस के दौरान सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त कुतब ना मिली।
छुट्टियां होते ही फैसलाबाद सिटी के वेयर हाउस को 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास की किताबें मौसूल। असातिज़ा कहते हैं अब क्या फायदा, तलबा छुट्टियों के बाद ही किताबें लेंगे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का मामला, पुराने मेंबरान नई तैनातियों से पहले ही जगह छोड़ने लगे। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजा अमीर हमजा ने इस्तीफा दे दिया। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, गुज़िश्ता 24 घंटे में 42 बिजली चोर पकड़ लिए। 40,59,000 रुपए के जुर्माने, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। फेस्को हुकाम का आखिरी बिजली चोर के पकड़े जाने तक कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। मकवाना में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाके का मामला, फैक्ट्री मालिक अली सकलैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खुड़ियांवाला पुलिस ने मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस की मुद्दईयत में दर्ज किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसलाबाद आमद, डायरेक्टर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पंजाब एसएन यूनुस भी हमरा। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और सीपीओ कामरान आदिल ने आईजी का इस्तकबाल किया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। टोबा टेक्सिंग में डीपीओ इबादत निसार की ज़ेर सदारत आम कमेटी इजलास, तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम की शिरकत। मुल्क के हालात के पेश नजर जिला भर में अमन अमान के क़याम और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एसएचओ थाना विमेन मदिया इरशाद की कम्युनिटी पुलिसिंग, मदिया इरशाद ने लापता बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। फोके अमला की रिहायशी 8 साल सानिया घूमते हुए अनारकली बाजार में गुम हो गई थी। फैसलाबाद इंतजामिया का ईद उल अजहा पर जिला भर में 7 मवेशी मंडियों के कयाम का ऐलान। टोबा टेक्सिंग में ईद उल अजहा से 12 रोज कबल मवेशी मंडियों के कयाम का फैसला। मंडियों के अलावा शहर के किसी मकाम पर खरीदो फरोख्त नहीं होगी। चिन्योट में कम्युनिटी और पुलिस के ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 8वें बैच की इख्तितामी तकरीब, तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम। इंटर्न्स को पुलिस, आईटी, साइबर क्राइम, ट्रैफिक कवानीन, मार्शल आर्ट्स और दीगर पुलिस वर्क से आगाही दी गई। प्राइवेट स्कूल्स यूनिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम जायजा हुस्न आज़ान, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स यूनिटी चौधरी ताहिर, शकील अहमद, हक तमास, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद फवाद और दीगर की शिरकत। प्राइमरी क्लासेस के तलबा ने खूबसूरत आवाज में आजान दी तो सहर तारी हो गया। टॉपर्स लॉ कॉलेज फैसलाबाद के चिन्योट पैलेस में सालाना तकरीब, एडिशनल सेशन जज मोहसिन का मौका, डिप्टी डायरेक्टर एफआईए अरशद रिजवी, डिस्ट्रिक्ट बार सदर अनवारुल हक, जनरल सेक्रेटरी मुर्तजा हकीम, सीईओ रॉयल कंसल्टेंट जाहिद भट्ट, डायरेक्टर टॉपर लॉ कॉलेज रावहसन और चेयरमैन पीआरए जावेद बदर समेत दीगर की शिरकत। टॉपर्स लॉ कॉलेज फैसलाबाद के चिन्योट पैलेस में सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। और गोजरा में गर्मी की लहर बरकरार, शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी नहर में डुबकियां लगाकर निहाल।